एसएससी का चैप्टर 2 का पार्ट 3 है ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक फंक्शन। पहले तो इस वीडियो में हम केवल सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बेसिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अलग अलग तरह के सेल होते हैं एंड उनका सबका ना एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान होता है। मतलब चाहे कितने भी अलग हों, एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान है जिसको हम बोल देते हैं कि जनरलाइज सेल है वो। ठीक है, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ जनरलाइज सेल। हमने उसको जनरलाइज सेल बोल दिया। अब एक जनरलाइज सेल जो होगा ना, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से? जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, एक तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा एंड साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा, ये प्लाज्मा है, ए नहीं है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जनरलाइज सेल के अंदर 3 चीजें होंगी, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। एंड अलग अलग तरह के सेल जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान शो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं सेल ऑर्गेनेलास पे। सेल ऑर्गेनेलास जो होते हैं ना, ये क्या होता है ना, अगर हम ध्यान से देखें, छोटे छोटे से ऑर्गन, दीज आर द लिटिल ऑर्गन्स। मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल्स हैव अ डेफिनाइट शेप, अ डेफिनाइट स्ट्रक्चर एंड अ डेफिनाइट फंक्शन। सच पार्ट आर कॉल्ड ऑर्गेनेलास। यानी कि अगर आप देखोगे सेल के मोस्ट पार्ट में क्या होता है ना, एक फिक्स कुछ चीजों का ना डेफिनाइट शेप होता है, एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड फंक्शन होता है। ठीक है, ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलास बोलते हैं। ऐसी चीजें जिनका एक शेप फिक्स है, स्ट्रक्चर फिक्स है, फंक्शन है, मोस्ट सेल्स में पाया जाता है, वो ऑर्गेनेला होता है। द ऑर्गेनेला हैव द सेम स्टेटस इन अ सेल एज द ऑर्गन हैव इन द एंटायर बॉडी ऑफ एन एनिमल। यानी कि ऑर्गेनेला का वही काम है जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है। तो सपोज हार्ट का अपना एक काम है, अगर हम बोले स्टमक का अपना एक काम है, लिवर का अपना एक काम है, उसी तरह से प्लांट सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर एक अपना अपना पर्टिकुलर पार्ट है जो कोई भी, जिसे कहना चाहिए, वो प्ले करता है। मतलब वो जो ऑर्गेनेला है वो एक पर्टिकुलर काम करेगा। नाउ अगर हम देखें तो सेल ऑर्गेनेलास ये एक लिविंग पार्ट होते हैं, इनको डेड नहीं समझना है, वो लिविंग पार्ट होते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। देखिए, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल जो होते हैं ना, आपको पता ही होगा, कोई भी सेल हो, ठीक है, सपोज इफ आई एम मेकिंग अ सेल हेयर, कोई भी सेल हो, सेल के पास क्या होता है ना, एक सेल मेम्ब्रेन होता है और इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन लिख रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें हैं। तो ईच सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cell membrane has fine pores through which substances may enter or leave the cell. जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें फाइन पोर्स, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस एंटर करेगा या लीव करेगा सेल को। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की क्या खास बात है? उसके अंदर पोर्स होते हैं फॉर द एंट्री और एग्जिट ऑफ द मटेरियल। एंड सेल मेम्ब्रेन बना होता है लिपोप्रोटीन से, लिपिड एंड प्रोटीन से। इट इज मेड अप ऑफ लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये चीज आई होप समझ में आ गई हो। अब ये एक वर्ड लिखा है परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज को आप आने जाने दो लेकिन ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो हर किसी को आने जाने नहीं देता, जो कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को नहीं करेगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि सेल के बाहर होता है, वो आपका सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि इट ओनली अलाउज अ सर्टेन सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट व्हाइल इट प्रिवेंट्स अदर। यानी कुछ को अलाउ करता है, कुछ को अलाउ नहीं करता है, इसीलिए उसको सेलेक्टिव परमिएबल बोला जाता है। एंड सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल अलग है। सेल वॉल पाया जाता है किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। इट इज फाउंड इन प्लांट्स, नॉट फाउंड इन एनिमल्स। उसका रीजन क्या होता है ना, एनिमल्स जो होते हैं दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को बचा सकते हैं। तो सेल वॉल क्या करता है ना, वो प्लांट्स क्योंकि अपने आप को बचा नहीं सकते, इधर उधर जा नहीं सकते, वो उनको प्रोटेक्ट करता है। प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में तो केवल सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एनिमल सेल में केवल एक सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की, सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट सेल, तो इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर की लेयर जो है उसमें इसका सेल वॉल है। एंड प्लांट सेल्स हैव अ सेल वॉल जो कि सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है। एंड जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना है, विच इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस। फिर से सोचो, जो सेल वॉल है आपका, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज अ नॉन लिविंग सब्सटेंस।
The cell wall gives shape and a certain degree of rigidity to cell without interfering with the function of cell membrane. ये बात याद रखिएगा कि सेल वॉल जो होगा ना वो एक शेप देता है, मतलब एक फिक्स शेप देता है सेल को. कौन से सेल को? प्लांट के सेल को, नॉट एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में तो होता ही नहीं है. तो सेल वॉल गिव शेप एंड सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी टू द सेल विदाउट इंटरफेयरिंग, यानी वो अपना काम करता है किस चीज का? शेप एंड रिजिडिटी देने का, लेकिन वो सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करता. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगा, उसका जो परमिएबिलिटी है वो अपना काम करता रहेगा. सेल वॉल वहां पे उसको शेप देगा एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा. मतलब रिजिडिटी मतलब ऐसा नहीं कि एकदम से वो मोल्ड हो जाए, थोड़ा सा रिजिड रखना, मजबूत रखना. एंड सेल वॉल भी फ्रीली परमिएबल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर सेल वॉल परमिएबल नहीं हुआ, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल हुआ, तो कोई भी चीज जाएगी और वहीं पे सेल वॉल पे रुक जाएगी. इसीलिए अगर यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ऊपर सेल वॉल है तो ये भी परमिएबल है, जिसकी वजह से कोई भी चीज आ जा सकती है विदाउट एनी जिसे कहना चाहिए हिंड्रेंस, मतलब किसी भी रोक टोक के. अब ये एक फैक्ट चेक है आप लोगों के लिए. क्या फैक्ट चेक है? कि जो कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स हैं, कॉटन, जूट और कोकोनट के जो रेशे हैं ना, ये एक्चुअली क्या है? ये उनके डेड सेल की सेल वॉल है. दिस इज अ फैक्ट चेक फॉर यू कि कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल ऑफ द डेड सेल. सो नाउ अभी हमने कवर करा है सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे साइटोप्लाज्मा, एंड साइटोप्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी कवर करेंगे. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 9th ICSE की बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है वहां पे आपको सारी वीडियो पार्ट बाय पार्ट एक के बाद एक मिल जाएंगी, जिसको आप चेक कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो.